अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी। और होम टीवी के प्रोग्राम डायलॉग्स 360 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि डायलॉग 360 में हम ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं जिन्होंने किसी न किसी शोबे में अपना नाम और मकाम दोनों बनाया हो और इसके साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया हो। तो मेरे साथ आज एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। ताल्लुक़ इनका कराची से है, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से अमेरिका में मौजूद हैं। और अमेरिका में बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं और उनमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत यानी हमारे प्रोफेशनल्स की एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पर अब उनका एक मकाम है। लेकिन इन्होंने जिस शोबे का इंतखाब किया उसकी तो वहाँ गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ पर इतने लोग पहले से मौजूद थे और उतने लोगों की मौजूदगी में अपना नाम और पाकिस्तान का नाम बनाना ये एक बड़े एजाज़ की बात है। आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्या करते हैं। और आप इनको जब सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई पाकिस्तान जो है वो टैलेंट का मरकज़ है और पाकिस्तान का टैलेंट पूरी दुनिया में है। मेरे साथ हॉलीवुड के एक बहुत मारूफ एक्टर, मॉडल और बहुत ही नफीस इंसान आसिफ़ खान मौजूद हैं। आसिफ़ खान अमेरिका में रहते हैं, हॉलीवुड में काम करते हैं, हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेते, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आसिफ़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आपको वेलकम शुक्रिया पाकिस्तान आने पर, और उसके बाद जो है होम टीवी आने पर, और हमें ये एजाज़ देने पर कि आपने हमें वक्त दिया और हम आपसे बातें करें। तो चूँकि आप फ़र्जंदे कराची है, कराची से आपका ताल्लुक़ है, तो मैं चाहता हूँ कि कराची के और जो मेरे नाज़रीन हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर जो भी उर्दू सुनने वाले और बोलने वाले हैं, उन सब तक ये पैगाम जाए कि आपने ये जो सफ़र है ये कैसे शुरू किया। देखिए, हमारा बचपन जो है वो तो वाकई कराची में गुज़रा। एक गुलशन इकबाल में जो है हमारी ब्रॉडअप हुई। उसके बाद फिर यहीं से स्कूल किया, कॉलेज किया, फिर अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका जाने की। वहाँ अमेरिका निकल गए और जब अमेरिका पहुँचे तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो है एक अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलती हैं, एक साथ नहीं मिलती। तो वो लेकिन पाकिस्तान में जो हमारी जो थी वही ब्रॉडअप जो है स्कूल जाना, कॉलेजेस जाना, और शौक़ ज़रूर था कि किसी एक्टिंग में चले जाएं, मॉडलिंग करें, सिंगिंग करें। लेकिन यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है ज़रा मुश्किल से मिलती हैं जब तक आपका कोई जान पहचान ना हो, कोई ताल्लुकात ना हो। तो यहाँ पे वो चीज़ आसानी से अवेलेबल नहीं है। जबकि किसी और मुल्क में आप चले जाएं, जैसे ख़ास करके अमेरिका में, तो वहाँ पे जो है आप अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप में सलाहियत है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ के अंदर। तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैं वहाँ पे आगे बढ़ा। और तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई कि यहाँ से ब्रॉडअप हुई, यहाँ से स्कूल किया, कॉलेज किया, फिर मैं अमेरिका गया। फिर वहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन को और आगे किया, एजुकेशन लेता रहा, साथ में अपनी डिग्रीज़ वहाँ पे मैंने और ली। कंप्यूटर साइंस के अंदर आगे गया। उसके अलावा अपना बिज़नेस के अंदर जो है वो मैंने बिज़नेस में MBA की साइड के ऊपर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज़ वगैरह किए। तो अब जो है मैं फ़िल्म लाइन के अंदर भी हूँ। अच्छा, ऐसा है कि मैंने चाहा था कि आप ज़रा सा हमें ये बता देते कि यहाँ जो आपने अमेरिका जाने के बाद तो ज़ाहिर है कि आपकी राहें खुली, लेकिन अमेरिका जाने तक की जद्दोजहद का जो सफ़र है तालिब इल्मी से लेकर, उस पर ज़रा सी रोशनी डालें ताकि उन नौजवानों को एक इंस्पायरेशन मिले जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास एक बंद गली नज़र आती है उन्हें। तो उनको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कीजिए कि भाई रास्ता कहाँ से कैसे पकड़ा जा सकता है और किस तरह से रास्ते पर चला जा सकता है।
देखें, स्कूल लाइफ तो वैसे जो हर एक की स्कूल लाइफ जैसे होती है वैसे ही हमारी भी स्कूल लाइफ थी, लेकिन कॉलेज के अंदर जो है फिर मेरा रुझान जो था वो कंप्यूटर्स की तरफ ज़्यादा था। मैं 94 की बात बता रहा हूँ आपको। जी। तो उसमें जो था मैंने कोशिश की कि मैं अपना कंप्यूटर बिज़नेस शुरू करूँ। साथ साथ जब मैं कॉलेज में था तो मैं कंप्यूटर बिज़नेस भी शुरू करूँ। इसके अलावा मैं ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाता था बच्चों को। अच्छा। तो वहाँ पे ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना, फिर बिज़नेस का शुरू। तो 96 में मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया कंप्यूटर का। ओके। यहीं पे कराची में ही। सही। तो कंप्यूटर्स का अपना बिज़नेस शुरू किया। वहाँ से जो है वो आपके जो पार्ट्स मंगवाता था फ़िलिपीन से और मलेशिया से, फिर यहाँ पे बिल्ड करके उनको बेचते थे। उस ज़माने में उसकी काफ़ी मार्केट थी क्योंकि उस वक्त नया इब्तदाई ज़माना था, वो बड़ा कंप्यूटर का। हाँ, तो हमारे ज़माने में बड़ा नया दौर था उस वक्त। जी। तो हम लोगों ने काफ़ी जो है उसके अंदर फिर आपकी शिपिंग कॉरपोरेशन जो है, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन आपका पाकिस्तान का PNSE, तो वहाँ से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अच्छा। तो वहाँ पे हमें 300 कंप्यूटर लगाने थे। ठीक है। तो वो पहला मेरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था उस ज़माने में, लेकिन मैं उसमें कॉलेज में भी था और उसके साथ साथ मैं ये काम भी कर रहा था। तो मेरा दोस्त था, पार्टनर था, तो हम लोगों ने मिल के वो काम पूरा किया था। सही। इसके साथ फिर वहाँ से मेरे अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि भाई अमेरिका निकल सकते हैं। तो फिर उसके लिए हमने थोड़ी सी स्ट्रगल की, लेकिन एजुकेशन को मैंने पीछे नहीं छोड़ा। एजुकेशन मैंने यहाँ पे पूरी की अपनी, कि पहले एजुकेशन यहाँ से पूरी करूँ जो मेरी चल रही है उसके, ताकि मैं जब वहाँ पे पहुँचूँ तो मुझे एक हाथ में एक चीज़ हो कि मुझे इससे आगे क्या करना है। सही। कि बीच में अगर एजुकेशन छोड़ के आप चले जाते हैं वहाँ पे, तो फिर आपकी जो यहाँ की एजुकेशन है वो भी ज़ाया होती है और वहाँ पे भी वो उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते। वो आपको दोबारा से शुरू करना पड़ती है हर चीज़। तो वहाँ पे इस लिहाज से मैंने यहाँ पे जो है अपनी पहले पूरी जो मेरी कॉलेज लाइफ जो थी वो मैंने कंप्लीट की, और फिर उसके बाद जो है अपना जो बिज़नेस था वो मैंने वाइंड अप किया, और फिर मैंने वीज़े वगैरह के लिए अप्लाई किया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर मैं यहाँ से इस तरह से मेरी एक स्ट्रगल लाइफ जो थी, मैंने बिज़नेस में भी स्ट्रगल की, काफ़ी मेहनत की, उसको बिल्कुल लेकर आया ऊपर की सतह तक। इसी तरह यहाँ कॉलेज भी अपना ख़त्म किया और फिर उसके बाद यहाँ से मैं अमेरिका पहुँचा। ठीक है। तो 97 के एंड में मैं यहाँ से अमेरिका से 2 साल मैंने अपना बिज़नेस किया। माशाल्लाह। अच्छा आसिफ साहब, ये बिल्कुल आपने जो बात की कि मैंने 2 साल किया, लेकिन हमारे पास एक ब्रेक का वक्त हो गया है। तो हम ब्रेक से जब वापस आते हैं तो आपके इस सफ़र को आगे देखते हैं, लेकिन आपसे गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हुई है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो आसिफ भाई से उनके सफ़र की मज़ीद रुदात भी सुनते हैं। चलते हैं एक ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं डायलॉग 360 और होम टीवी के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान हैं हॉलीवुड के सुपर मॉडल और एक्टर आसिफ खान, जिनका बेसिकली ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है, लेकिन इन्होंने वहाँ की इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया हुआ है। तो आइए आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। आसिफ साहब, ये समझ में आ गई बात कि आपने कंप्यूटर का जो बिज़नेस किया वो माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद जो है आप स्विच कर गए अमेरिका की तरफ। अब चलते हैं अमेरिका, ये तो कराची की बात थी। अमेरिका जाने वाला हर आदमी कोई ऐसी वहाँ पे कोई उसके लिए जो है बाहें फैलाए हुए कोई मतलब परियां तो नहीं खड़ी हुई होती हैं कि जो जाते ही उसको जो है झूले झुलाती हैं या क्या। तो आपके साथ कुछ ऐसे बॉटल नेक्स आए कि इस यहाँ तक पहुँचने में क्या आपका मामला रहा? सही बात है। यहाँ का जो असल
जैसे माइंडसेट जैसे कह सकते हैं आप यहाँ पे पाकिस्तान में, ये है कि आप अमेरिका पहुँचे हो, बस आप डॉलर जो हैं वो ट्री पे लगे हुए हैं और दरख्त पे लगे हुए हैं और आपने हाथ बढ़ाया और निकाल लिया। बहरहाल ऐसा हकीकत जो है बिल्कुल उसके बरक्स है। तो जब मेरे साथ भी वही मामला थे, मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मेरे लिए कोई नहीं थी, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर थी, मैं अकेला वहाँ पर था। मेरा कज़न था ज़रूर, लेकिन मैं वहाँ पर था और हम कज़न भी जो है वो अकेला था वहाँ पे मेरे साथ ही। तो हम तो वो कज़न जो है वो भी जो है ये कह जाते हैं नाश्ता रखा हुआ है जी, तुम कर लेना, मैं जा रहा हूँ दफ्तर। हकीकत यही है, हकीकत बिल्कुल यही है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो जैसे कहते हैं ना कि असल ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो वहाँ से शुरू हुई है। बिल्कुल। तो वो आपने स्ट्रगल लाइफ जिसे कहते हैं, वो स्ट्रगल लाइफ जो थी हमारी वहाँ पे थी। तो हम जाते के साथ ही हॉलीवुड में कोई ऐसे जान पहचान नहीं, जॉलीवुड में कभी नहीं, ना मॉडलिंग में ना किसी चीज़ में। तो जो शुरुआत जो थी मेरी, मैंने एक गिफ्ट शॉप से शुरुआत की थी। गिफ्ट शॉप पे मैंने काम करना शुरू किया था वहाँ पे ऑरलैंडो में। तो फ्लोरिडा स्टेट है, ऑरलैंडो सिटी है, और ऑरलैंडो जो है वो टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ पे मैंने शुरुआत की थी एज अ गिफ्ट शॉप के अंदर एक सेल्स पर्सन मैंने शुरू की थी। तो शुरुआत में ये होता था कि वो हम कारपेट पे वैक्यूम भी कर रहे हैं, सफाइयाँ भी कर रहे हैं, चीज़ें उठा के लगा रहे हैं। तो ये शुरुआत थी हमारी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करते गए, उसी दौरान अपनी एजुकेशन भी लेते गए। ठीक है। तो वहाँ से जो है हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा पता चला कि भाई वहाँ पे कहीं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जो है वहीं पर ही है ऑरलैंडो में। तो वहाँ पे एक जगह है 123 कास्टिंग के नाम से। अच्छा। तो वो लोग जो हैं वो आपसे थोड़ा से इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपसे थोड़े से पैसे लेके वो फिर आपको प्रमोट करते हैं। ओके। तो एज अ मॉडल और एज एन एक्टर। तो वहाँ से मेरी असल में शुरुआत हुई। तो मैंने गया अपना पोर्टफोलियो उनसे बनवाया। उसके बाद फिर मैंने अपनी पिक्चर्स वगैरह उनको दी। तो वहाँ से मेरी असल में मॉडलिंग की शुरुआत हुई कि जब मैंने उनको दिए और फिर उन्होंने जो है वो मैं जब प्रमोट किया तो मुझे मॉडलिंग के ऑफ़र्स आई। ओके। अच्छा, ज़रा सा मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ भी पाकिस्तान में बेशुमार नौजवान और लड़के भी और लड़कियाँ भी वो मॉडलिंग की तरफ जाना चाहते हैं। ये पोर्टफोलियो जो है इसकी अब तक वजाहत नहीं होती है। हर आदमी ये कहता ज़रूर है कि जी वो आपका पोर्टफोलियो बनेगा। तो ये पोर्टफोलियो में होता क्या है, ज़रा ये प्लीज़ हमारे उन लोगों के लिए जो इस तरफ आना चाहते हैं उनको एक ज़रा वो मिलेगी गाइडेंस। बिल्कुल। तो उसमें पोर्टफोलियो असल में ये होता है कि आपका ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो कि आपने ऑलरेडी कोई कुछ काम किया हुआ हो पीछे बैक एंड में। अच्छा। तो उसमें आप अपना रेज्यूमे बताते हैं कि भाई ये मैंने काम किया हुआ है। इसके साथ पोर्टफोलियो में ये चीज़ होती है कि आपके हेड शॉट्स होते हैं। जो हेड शॉट्स होते हैं वो आपके शोल्डर तक होते हैं आपके। ठीक है। और फिर उसके साथ आपके फुल बॉडी शॉट्स होते हैं। ठीक है। जिसमें आपकी पिक्चर्स होती हैं मुख्तलिफ एंगल्स के साथ, मुख्तलिफ क्लोथिंग के साथ। ठीक है। और उसके अंदर फिर आपकी एक वीडियो बनाई जाती है। ओके। जिसमें आपको एक मोनोलॉग दिया जाता है, जिसमें आपको डायलॉग्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। तो वो आप पढ़ते हैं और फिर आपकी डायलॉग डिलीवरीज आपकी वो चेक करते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरीज कैसी हैं, आप मेमोराइज कैसे करते हैं लाइंस को, या अगर आपको पेपर दे के पढ़ाया जा रहा है तो आप कैसे पढ़ते हैं, उसको देख के कैसे पढ़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसकी वीडियो बना के पूरा एक पैकेज बना दिया जाता है उसको, और उस पैकेज को आप पोर्टफोलियो बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमने सुना है या जो फोटोग्राफ़र हजरात, प्रोफेशनल फोटोग्राफ़र हजरात, नॉर्मली मैं बहुत हाई फाई लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वो कहते हैं जी एक जो है आपका क्लोज़अप शॉट होगा, एक आपका मिड शॉट होगा, एक आपका लॉन्ग शॉट होगा, और फिर ये कि जो आपके बारे में एक डिटेल्स हैं वो होंगी, यही पोर्टफोलियो है। अच्छा, नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट लोगों के। वहाँ का जो है वो जैसे बताया ना, जैसे हेड शॉट होगा, जैसे कि आपके ये आधा ये हेड शॉट, ये आपका हेड शॉट है क्लोजअप जिसके ऊपर लेते हैं आपके, लेकिन बिलो चेस्ट बस, हाँ शोल्डर तक, ये शोल्डर आपका। ठीक है। तो उसमें हेड शॉट कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपके मुख्तलिफ एंगल्स के साथ आपके लिए जाते हैं पिक्चर्स के, आपके फेस की क्या कटिंग आ रही है मुख्तलिफ एंगल्स पे। सही है। और फिर आपका दूसरा शॉट होता है वो फुल बॉडी शॉट होता है। ठीक है। और उसमें आपके मुख्तलिफ अच्छा, मिड शॉट नहीं होता? नहीं, मिड शॉट नहीं होता। ओके। वो सिर्फ फुल बॉडी शॉट होता है, और उसके अंदर फिर आपकी मेजरमेंट्स वगैरह आप लिख के बता देते हैं कि आपकी क्या हाइट है, मेजरमेंट्स वगैरह कितनी है, वो कलर कैसे है, आइज कलर कैसा है। बिल्कुल। और उसके अलावा आपकी वीडियोस बनती हैं।
ठीक है। तो वीडियोस के अंदर आपको असल पता चलता है, आपको स्क्रिप्ट भी देते हैं एग्जैक्टली कि आप अपना क्या बोल सकते हैं, मोनोलॉग दिया जाता है आपके। मोनोलॉग का मतलब ये होता है कि आपको एक डायलॉग्स दे दिए, वो सिर्फ आप ही के लिए हैं, सही है, और आपके साथ कोई और बोल नहीं रहा, नहीं, वो आपने एक मोनोलॉग तैयार किया हुआ अपने लिए, ठीक है। तो जो आपने तैयार किया हुआ डायलॉग्स अपने लिए तैयार किए हुए हैं, तो वो आप कैमरे के सामने आके बात कर रहे हैं और जैसे कि एक एक्टिंग कर रहे हैं, कैमरे के सामने अपने एक्सप्रेशंस बता रहे हैं, अब चाहे वो सैडनेस के हों, मजाकिया हों या एक थ्रिलिंग हो, तो वो तमाम चीज़ें आप अपने साथ एक कैमरे से आप बात कर रहे हैं। ओके। वो मेरे ख्याल से 1 मिनट का होता है मोनोलॉग। 1 मिनट में ही आपका वो एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि वेदर यू आर बीइंग एक्टर और नॉट एक्टर, तो वो सो दे कैन प्रमोट यू एज एन एक्टर, और या आपको सिर्फ मॉडल के लिए रखना है, तो या दोनों काम आप कर सकते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ था, तो जब उन्होंने देख लिया मेरा, तो उन्होंने मुझे एज एन एक्टर एंड मॉडल दोनों प्रमोट किया। दैट्स गुड। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि आपने ये जब प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने आपको प्रमोट किया। जी जी, प्रमोट किया तो पहले आप कमर्शियल्स की तरफ गए या मूवीज़ की तरफ गए? मेरी पहली, या आपने प्रिंट मीडिया के लिए कोई वो किया? तो पहला जो मेरा इनिशियल प्रोजेक्ट जो था, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो एक इंडस्ट्रियल वर्क के लिए था, जिसमें डॉक्यूमेंट्री बनती है, जिसमें इंडस्ट्रियल वर्क में डॉक्यूमेंट्री इसलिए से बनाते हैं कि वो एक वीडियो बना देते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को दिखाते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इस तरह से काम होता है इंडस्ट्री के लिए। ओके। तो वो मेरा पहला ब्रेक था। उसके बाद फिर मुझे मॉडलिंग्स की काफ़ी ऑफ़र्स आई, जिसमें मैंने इटालियन मैगजीन्स के लिए काफ़ी काम किया, जिसमें क्लोथिंग लाइन के लिए मैंने काफ़ी शॉट्स दिए अपने, और इसके अलावा आपके टीवी के अंदर फिर मुझे अपॉर्चुनिटी, एक ब्रेक मिला टीवी में, डिस्कवरी चैनल के ऊपर, वहाँ पे एक शो आता है डॉक्टर जी के नाम से, तो उसमें मुझे काफ़ी अर्से तक काम करता रहा। फिर उसके बाद फिर मुझे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में 3 साल का मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें उनकी अपनी डॉक्यूमेंट्रीज थी अपने रिजॉर्ट्स वगैरह के लिए, लेकिन वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है। इसी दौरान जो है मेरी एक मुलाकात हुई मलिसा ग्रोवर से, जो कि शाहरुख खान के साथ काम कर रही थी उसी दौरान मूवी के अंदर स्वादेश में। उसमें नासा का एक सीन है जिसमें मलिसा ग्रोवर और शाहरुख खान दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो मलिसा ग्रोवर के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट था वहीं पे फ्लोरिडा में, मैं उसके साथ काम कर रहा था, तो उससे मेरी वहाँ पे बातचीत हुई। तो उसने मुझसे कहा कि तुम आर यू रिलेटिव टू शाहरुख खान? मैंने कहा नो, आई एम नॉट रियली रिलेटिव टू शाहरुख खान, सो वी खान्स आर लाइक ए जॉन स्मिथ, लाइक वी आर एवरीवेयर, तो हम हर जगह पर मौजूद हैं। अच्छा। हर दूसरा बंदा खान ही है। अच्छा। तो चले, ये हम आपसे अब ये क्योंकि दिलचस्प हो गया है मामला, तो अब बीच में अगर ब्रेक बाद में आए तो ज़रा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहीं ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल। और फिर इस वाक़े को भी सुनेंगे और फिर आगे अपकमिंग जो मामलात हैं उनको देखेंगे। तो एक ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आसिफ खान से सुनेंगे, क्योंकि अब इनका सिलसिला जो है शाहरुख खान से जुड़ गया है, इसलिए कि जो कोई स्टार थी शाहरुख खान की, उन्होंने इनके नाम के साथ खान देखकर इन्हें आसिफ खान के नाते शाहरुख खान का रिश्तेदार समझ लिया था। लेकिन बहरहाल ये गलतफहमी दूर हुई, लेकिन इनके लिए एक रास्ता खुला। तो एक ब्रेक से जब वापस आते हैं फिर इनसे बात होती है। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी। और होम टीवी में मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो हम बचपन से हॉलीवुड का नाम सुनते आए थे। आज एक हॉलीवुड के एक्टर को मैं अपने साथ बैठे हुए देख रहा हूँ और उनसे गुफ्तगू भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक, क्योंकि मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ जो है वो शो बिज़नेस के हवाले से ही किया था, बाद में मैं
इत्तेफाक से न्यूज़ की तरफ भी आ गया। लेकिन ये है कि जो मेरी इब्तिदा थी वो शोबिज़ थी, और शोबिज़ के हवाले से अब एक ऐसी मेरे साथ शख्सियत बैठी है तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है काम। तो अच्छा आसिफ साहब, हम आपसे दोबारा अब रिज्यूम करते हैं। तो वो फिर आपका जो है सफ़र जो है यहाँ से एक मार्क जो है शाहरुख खान के नाम के साथ जुड़ने से आपकी जो है आगाज़ कैसे रहा? बिल्कुल, तो वही मैं आपको बता रहा था, मलीसा ग्रोवर के साथ जो मेरा जो प्रोजेक्ट था, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ही था उसके साथ। तो उस पर मेरी जब उससे मुलाकात हुई तो वो समझी कि मैं शाहरुख खान का जो है कोई रिलेटिव हूँ। तो मैं उसको यही कहा कि भाई मैं शाहरुख खान का मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं, ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हाँ हम खान लोग जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं। हाँ। तो उसने कहा कि ओह ओके ओके। तो फिर इसी तरह बातों बातों में फिर उसने कहा, मैंने उसको कहा कि मिस अगर तुम किसी को इफ़ एनीथिंग कम्स अप, कोई चीज़ का आए जो कि मेरे लायक हो, मैं कर सकूं, तो ज़रूर मुझे बताना, या मुझे कोई कॉन्टेक्ट वगैरह ऐसा हो जाए जहां से मेरी आगे फिल्म की तरफ जो है वो रुझान चला जाए। तो कहने लगी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो आफ्टर कुछ महीनों के बाद, 2 या 3 महीनों के बाद उसका मैसेज आया मेरे पास सेल फ़ोन पे कि मेरा एक दोस्त है जो कि हॉलीवुड में ही है और वो एक मूवी बना रहा है, उसको एक इंडियन कैरेक्टर की ज़रूरत है, सो कैन यू डू इट? तो मैंने कहा कि एब्सोल्युटली। तो कैसे हो सकता है? उसने कहा कि देखो मैं सिर्फ रेफ़र कर सकती हूँ, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू, कि तुम्हें उसके ऑडिशन के थ्रू जाना पड़ेगा। सही है। मैं ठीक है भाई। तो उसने मुझे बता दिया। तो फिर ऑडिशन की डेट बता दी ये कब है। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा ऑडिशन के लिए, तो उसमें जो था उन्होंने, तो जिससे मेरी बात हुई थी उसने मुझे कैरेक्टर दूसरा भेज दिया, इंडियन कैरेक्टर नहीं था। तो मैंने उस कैरेक्टर को प्रिपेयर किया हुआ था। अच्छा, तो वो वेस्टर्न कैरेक्टर था, अमेरिकन कैरेक्टर था। अच्छा। और एक डॉक्टर का कैरेक्टर था। ओके। तो वो मैं प्रिपेयर करके चला गया था वहाँ पे ऑडिशन के लिए। तो जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो पता चला नहीं, आपको ये नहीं करना, आपको इंडियन डॉक्टर का कैरेक्टर करना है। अच्छा। और ये इसके डायलॉग्स हैं। तो आर यू रेडी? मैंने कहा मैं आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। तो मैंने कहा मुझे एटलीस्ट गिव मी एटलीस्ट 5 or 10 मिनट्स कि मैं इसको थोड़ा सा देख लूँ, और मुझे इतनी इजाज़त दो कि मैं इसको पेपर से पढ़ के वो मैं कर लूँ। तो कहना गया कि ओके सो लेट मी गो एंड आस्क द डायरेक्टर। तो वो गई अंदर, डायरेक्टर और राइटर दोनों अंदर बैठे हुए थे। डग गर्डन जो था वो राइटर था मूवी का, और स्टीवन मैडॉक्स जो था वो इज़ अ वेरी वेल नोन डायरेक्टर। तो स्टीवन मैडॉक्स जो था वो अंदर बैठा हुआ था। उसने कहा कि यस या लेट हिम डू इट। तो उसने कहा कि हाँ इसको इजाज़त दे दो। तो मैंने 15 मिनट उसको पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है आई एम रेडी। मैं अंदर गया, अपने डायलॉग्स मैंने इंडियन एक्सेंट के अंदर पढ़े। तो अमेरिकन एक्सेंट एंड इंडियन एक्सेंट इज़ वेरी डिफरेंट। तो इंडियन एक्सेंट जो है वो आपका ज़रा थिक एक्सेंट होता है, वो थोड़ा सा आपका ईस्टर्न लुक उसमें आता है। तो उसमें जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो और मेरा कैरेक्टर जो था वो कॉमेडी कैरेक्टर है। जिस मूवी जो है नेशनल लैम्पून रोबोडॉग जो है मूवी थी हॉलीवुड की, तो उसमें जो है वो मेरा कैरेक्टर जो था वो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर, 5 मेन डॉक्टर्स हैं उसमें, तो मेरा मेन डॉक्टर ही है। और लेकिन मेरा कैरेक्टर जो है कॉमेडियन है। अच्छा। तो कॉमेडी मूवी है और मेरा कॉमेडियन रोल है। चले ये आपने हमें जहन में डाल दिया है, अब हम आपसे पूछेंगे ज़रूर। तो उसमें जो है मेरा कैरेक्टर जो है ज़रा कॉमेडी का है। तो या तो मैं अपना मजाक कर रहा हूँ या मैं किसी और का मजाक उड़ा रहा हूँ एज ए डॉक्टर। तो उसमें बड़ा अच्छा वो टाइम था। और जब मैंने अपनी लाइंस पढ़ी उनको बड़ी पसंद आई, उन्होंने क्लैप्स भी किए। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है वो लेट यू नो, क्या हम आपको बताएंगे। ठीक है। आफ्टर 2 वीक्स मेरे पास कास्टिंग डायरेक्टर की कैथी की मेरे पास कास्टिंग डायरेक्टर थी कैथी, उसकी मेरे पास कॉल आई कि आर यू इंटरेस्टेड टू डू दी हॉलीवुड फिल्म? मैंने कहा आर यू किडिंग मी? तो कहती है कि नो आई एम सीरियस। तो कहती है कि आर यू रियली इंटरेस्टेड? मैंने कहा एब्सोल्युटली, हू वुडंट डू इट। मैंने कहा कोई कौन नहीं करेगा। तो ये मौका कौन छोड़ेगा। एंड दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक इन द हॉलीवुड। तो उसने कहा कि ठीक है, सो if you're ready then I'm going to send you some contract papers। कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजो, तुम उसको साइन करो, उसको मेल करो वापस। ठीक है। तो मैं कहा ठीक है। तो वो मेरा पहला ब्रेक था हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। वेरी गुड। अच्छा, अब चलिए चूँकि बात थोड़ा सा क्लोज भी हो रहे हैं हम, तो एक तो मुझे अपनी मूवीज़ का ज़रा बता दें, कौन कौन सी मूवीज़ आपने हॉलीवुड में की? मैंने अभी तक जो है तकरीबन 5 से 6 कर चुका हूँ। इस वक्त तक जो है अभी पहली जो थी वो मेरी नेशनल लैम्पून थी, रोबोडॉग, उसके बाद क्रॉस रोड्स थी, उसके बाद आपकी परफेक्ट डे है, उसके बाद मेरी एक और मूवी जो थी
अभी मेरे दिमाग से निकल रही है 3-4 के नाम, लेकिन लास्ट मूवी जो मैंने की है आप डैनियल रैडक्लिफ के साथ एज अ को स्टार, जो कि हैरी पॉटर के नाम से काफ़ी मशहूर है, हैरी पॉटर। तो उसके साथ मैंने लास्ट मूवी की थी इम्पीरियम एज अ को स्टार अंडरकवर FBI। अच्छा, ये आप रहते हैं कैरोलिना में। जी जी। और जो फिल्म हब जो है वो है हॉलीवुड। तो आपके लिए ये इतना आसान है कि मतलब वहाँ मतलब जाना आना ये सब किस तरह से आप मैनेज करते हैं? हाँ देखिए, हॉलीवुड जो है एक इंडस्ट्री है। हॉलीवुड जो है ऐसी है जैसे कि लाहौर हो गया आपका फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है। तो लेकिन फिल्म ज़रूरी नहीं कि वो लाहौर में ही बने। हाँ, कश्मीर में भी उसकी शूटिंग होती है, कराची में भी हो सकती है। ठीक है। इसी तरह हॉलीवुड जो है एक हब है, एक मेन इंडस्ट्री, एक जगह का नाम है। वहाँ पे स्टूडियोज़ वगैरह हैं, लेकिन मूवीज़ यूजुअली जो है मुख्तलिफ स्टेट्स में बनती हैं जहाँ पे आपका टैक्स ब्रेक जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो अब मैं जहाँ पे भी बनती है मैं फ्लाई करके वहाँ पे चला जाता हूँ। सही है, ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, फिल्म से हम मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपने मॉडलिंग की और एक्टिंग भी की। जी जी। अच्छा, टेलीविज़न भी किया जी। तो टेलीविज़न के हवाले से कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि वहाँ टेलीविज़न में क्या? टेलीविज़न में मैंने डिस्कवरी चैनल पे मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। अच्छा। जिसके अंदर डॉक्टर जी वन ऑफ माय मेजर प्रोजेक्ट, डॉक्टर जी शो आता था, उसके हिसाब से। सही है। अच्छा, सिटकॉम के हवाले से? सिटकॉम का मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे एक दफ़ा मैं फिल्म लाइन में चला गया तो उसके बाद फिर मुझे टाइम थोड़ा सा कम था मेरे पास। अच्छा। सिटकॉम के लिए, क्योंकि सिटकॉम के लिए आपको अवेलेबल होना चाहिए एटलीस्ट 6-7 मंथ्स। ओके। क्योंकि वो एक साथ शूट करते हैं 6-7 मंथ्स में, ताकि वो पूरे 2 सीज़न निकालें। अच्छा, अब आप आपसे ये देखें, आपने इतनी सारी गुफ्तगू के दौरान वो बात नहीं बताई जो सबसे अहम होनी चाहिए थी। आप ये बताइए कि पाकिस्तान में तो ये रोना है कि यहाँ कोई फिल्म एकेडमी नहीं है, यहाँ कोई एक्टिंग की एकेडमी नहीं है, यहाँ कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ से लोग जो है वो सीख कर पास आउट करें और वो एक एक्टर बन जाए। अगरचे ये अब इतनी ज़रखेज़ मिट्टी तो पहले से ये मौजूद थी कि कोई एकेडमी ना होने के बावजूद इस मुल्क ने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट दिए, लेकिन अब एक इदारा है भी, नापा जो है म्यूज़िक भी देता है, नापा आपको एक्टिंग भी देता है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी देता है, सब कुछ देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ आपने MBA का जिक्र किया और एजुकेशन का जिक्र किया, आपने फिल्म के हवाले से भी कोई कोर्स किया, कोई ट्रेनिंग ली, कोई दाखला, कोई यूनिवर्सिटी, कोई? मुझसे भी काफ़ी लोगों ने वहाँ पे भी पूछा कि कभी किसी स्कूल गए हो, कभी कुछ किया है? मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कभी कोई स्कूल नहीं किया। देखें, एक्टिंग जो है इट्स नॉट अ बिग थिंग, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। एक्टिंग जो है आपको सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आपके एक तो कैमरा होता है, लेकिन कैमरे के पीछे जो होते हैं तकरीबन 500 लोग खड़े होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आपको जो कैमरे के पीछे जो देखने वाले हैं, एज लॉन्ग अगर आप उनको डील कर सकते हैं तो आप एक्टिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़, एक्टिंग की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर है, वो आपको देखना है उस कैरेक्टर के, ये वो आप ही हैं, ये आपकी लाइफ है। ठीक है। तो जिस तरह से अभी मैं बैठा हुआ हूँ, जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो ये मेरी अपनी लाइफ है, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कैरेक्टर में चला जाऊँगा तो वो मेरी लाइफ होगी। एज लॉन्ग एज यू कैन टेक ओवर दैट लाइफ, तो आप एक्ट कर सकते हैं। सही। तो वो मैंने एक्टिंग के कोर्स वगैरह कुछ नहीं किए। दे वर वेरी इम्प्रेस्ड कि भाई मैं बगैर कोर्सेज के जो है वो एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मैंने यही बताने की, ये सवाल जो था इसके पीछे यही बात बतानी थी कि पाकिस्तानी जो टैलेंट है उसके लिए किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। लोग पुणे एकेडमी पढ़ के आ जाएं भले, लेकिन ये है कि यहाँ से जो बंदा जाता है वो जो है वो अपना काम करता है। अच्छा, हम जब कि क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और बातें बहुत सारी करने की थी, लेकिन अब टाइम इतना नहीं है। तो एक तो ये है कि अभी आपने एक डॉक्टर के हवाले से अपने कैरेक्टर का जिक्र किया और ये भी कहा कि वो एक जो है कॉमिक कैरेक्टर था, एक मज़ाहिया सा कैरेक्टर था। तो हम ऑन स्क्रीन जो है ये चाहेंगे कि आप हमारे दोस्तों को कोई एक कैरेक्टर, जो कोई एक ऐसी फिल्म जिसमें आपको आपका कैरेक्टर यादगार नज़र आए, तो आप
समझ लें कि आप उस को प्ले कर रहे हैं, वही कैरेक्टर जो है, तो बिकम एज एक्टर ऑन द स्क्रीन ऑफ होम टीवी। चले, आपने बड़े मुश्किल उसमें मुझे नहीं, मैं आपको एक लेकिन बात इसमें अपनी भी एक जो है वो बता दूं कि पाकिस्तान के फिल्म के सबसे बड़े नहीं तो जो टॉप वंस में एक डायरेक्टर थे एस सुलेमान। जी जी। एंड आई हैव एन ऑनर दैट आई एम हिज स्टूडेंट। आई लर्न द डायरेक्शन बाय हिम। ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह। आपके सामने एक डायरेक्टर भी बैठा हुआ है, इसलिए आप एक्टर बन सकते हैं। थैंक यू। तो वैसे तो मेरे काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जिसमें सीरियस भी है, एज अ डॉन मैंने काम किया हुआ है, एज अ बैड गाय। ओके। और फिर अंडरकवर FBI। लेकिन कॉमेडियन जो है वो ज़रा मुश्किल होती है कॉमेडी करना, तो उसकी 2-3 लाइन जो है वो मुझे याद हैं। और एज अ डॉक्टर जब मैं वहाँ पे था तो एक सीन है उस मूवी का कि एलन थिक है, एक एलन थिक जो है बड़ा मशहूर एक्टर है वहाँ का, तो वो हम 4 डॉक्टर्स हैं। एलन थिक जो है वो हमारा हेड ऑफ द डॉक्टर्स है। वो आता है कमरे के अंदर, वो उससे पूछता है कि भाई कि हो क्या रहा है, व्हाट यू गाइस आर अप टू, यू नो, व्हाई यू गाइस आर सिटिंग। तो सब हम खड़े होते हैं कुर्सी से, और उसके बाद फिर सब हमने अपनी बात करते हैं। तो उसके अंदर एक लाइन मेरी है कि, और इंडियन एक्सेंट के अंदर है, आई एम फ्रॉम अकमानी काका, वी आर फर्स्ट इन द यूएन फोन बुक। तो ये एक ऐसी लाइन थी कि जिसके अंदर वो डॉक्टर पूछता है कि भाई तुम हो कहाँ से, तो मैं बताता हूँ कि भाई मैं अकमानी काका से हूँ, और वी आर फर्स्ट इन द यूएन फोन बुक, कि हमारा नाम जो है यूएन फोन बुक के अंदर पहले नंबर पर है। ठीक है, क्योंकि शुरू ही ए से होता है, ए से होता है। अकमानी काका। तो वो एक लाइन ऐसी थी, बस वो मुझे थोड़ा सा याद था लाइन का, तो वो मैंने आपको बता दी। कोई ऐसी बात जो अपकमिंग आर्टिस्टों को आप शेयर करना चाहें, अपकमिंग मॉडल्स को आप शेयर करना चाहें, और अपनी एक्टिंग के हवाले से तजर्बे को आप लोगों तक शेयर करना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इंसान कभी गिव अप ना करे। अगर आपका ड्रीम है और आपने कुछ करना है तो देन यू जस्ट कीप गोइंग। आपके पास हर्डल्स भी आएंगी, आपके पास रुकावटें भी आएंगी, आपको ये भी होगा कि नो, यू कैन नॉट बी एन एक्टर, यू कैन नॉट बी अ मॉडल, यू कैन नॉट बी अ सिंगर एनी मोर। अगर आपका पैशन है, नेवर स्टॉप, आप जस्ट कीप गोइंग। अगर आपकी लगन है देन यू विल, यू नो, वन डे आपकी सक्सेस है वहाँ पे, तो जस्ट नेवर गिव अप। आसिफ साहब, ये एक्टिंग का हवाला तो हो गया, मॉडलिंग भी की, ये सब कुछ किया, अब क्या आपके मतलब, ये तो इंडस्ट्री जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर तो इतने एस्पेक्ट्स हैं कि जो बहुत सीनियर हो जाते हैं फिर वो एक्टिंग सिखाने वाले काम पर भी लग जाते हैं, इंडस्ट्री को भी प्रमोट करने पे। तो आपके भी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, वैसे एज एन एक्टर जो है वो तो आप कभी भी सीनियर उस लेवल पे नहीं जाते कि जहाँ पे आप एक्टिंग ख़त्म कर दें, लेकिन एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी हैं, मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो है अब मेरा ज़्यादा रुझान जो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रोडक्शन साइड पे जाने की। तो एज अ प्रोडक्शन साइड पे जो है, मैं एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, हमारे 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, जिसमें मेजर जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं, और कोलैबोरेशन है ब्लू स्टार के साथ। ब्लू स्टार जो है बहुत ही फेमस प्रोडक्शन हाउस है, जिसने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर्स और द ममी रिटर्न, पायरेट ऑफ द कैरिबियंस, ये मूवीज़ दे वर द पार्ट ऑफ दोज मूवीज़। तो मेरा उनके साथ कोलैबोरेशन है, तो हम उनके साथ मिल के जो है मूवीज़ जो हैं वो बना रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो लाइन में हैं। ठीक है, तो देखें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर जो है वो काम किया जाए। और मेरी तो कोशिश यही होगी कि आई कैन जितना यहाँ से पाकिस्तान से टैलेंट लेके जा सकूँ, उसको लेके जाया जा सके। चलें, ये तो अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी कुछ करना चाहते हैं? फ़िलहाल तो कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिली एंड इफ़ इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, एब्सोल्युटली, क्योंकि पाकिस्तान फिर पाकिस्तान है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ऑनर तो खैर मेरा है कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे दावत देने का। बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आपके साथ मुलाकात हुई एक अरसे के बाद, और मौका मिला कि यहाँ पर आके आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आसिफ खान की गुफ्तगू आपने सुनी, और आसिफ खान जो हैं वो पाकिस्तान की एक पहचान है हॉलीवुड में,
और इनका जो फ़न है वो माशाल्लाह से आपने इनकी गुफ्तगू से भी देख लिया कि ये बड़े माहिर हैं अपने काम के और डाउन टू अर्थ हैं, अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं जो वादा करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त और एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। देखना ना भूलिए होम टीवी को और सब्सक्राइब करना और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। हाँ, प्रोग्राम जब देख लें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।